गुरुवार को क्या फिर से गरजेंगे बुलडोजर? राहत की उम्मीद। कई शहरों में चल रहे बुलडोजर अब थम रहे हैं। 2 हफ्ते तो कम से कम इनके पहिए बंद रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्य सरकारों को और दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और उत्तरी दिल्ली नगर निगम को नोटिस देकर 2 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई तय की गई। इन 2 हफ्ते में सरकार अपना हलफनामा दाखिल करेगी, जिसमें ये बताएगी कि उसकी कार्रवाई कैसे हर एक नागरिक के लिए बराबर है, हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है, और कैसे उन्होंने 5 नोटिस दिए, उसके बाद जहांगीरपुरी में डेमोलिशन का मौका है। इसके साथ ही राज्य सरकारों को भी नोटिस जारी किया गया है, जिसमें वे बताएंगे कि आखिर कौन से कानून के तहत उन्होंने बिना अदालती आदेश के डेमोलिशन का काम शुरू किया। यानी बुलडोजर बाबा से लेकर बुलडोजर मामा तक हर को ये बताना पड़ेगा कि आखिर किस कानून के तहत वो बुलडोजर चला रहे हैं और आरोपियों की संपत्ति को ध्वस्त कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस पैगाम ने जहांगीरपुरी की उदास बस्तियों में खुशियों का खुमार भर दिया। अच्छा है, गरीबों को कुछ राहत मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? मिर्जा। मिर्जा जी, क्या काम करते हैं आप? मैं बेलदारी करता हूँ। बेलदारी करते बिल्कुल। हैं। तो आपको लगता है कि अभी ये अच्छा हुआ? अच्छा हुआ, बिल्कुल अच्छा हुआ। कुछ देर के लिए देखो, इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि अभी ये अच्छा हुआ? अच्छा हुआ, बिल्कुल अच्छा हुआ। कुछ देर के लिए देखो, इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। गरीबों को देख के चलना चाहिए हमेशा, कोई भी सरकार हो। गरीबों को देख के चलना चाहिए। आपका क्या नाम है? इस्लाम। क्या काम करते हैं आप? हम भी बेलदारी करते हैं। अच्छा, बेलदारी करते हैं। अभी जो रोक लगा दी है, आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छा हुआ है, ये होना चाहिए था बहुत। सुप्रीम कोर्ट में आज दलीलों की जो कि एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। नोटिस दिए बिना तोड़फोड़ शुरू हो गई। पहले बिना इजाजत शोभा यात्रा निकली, फिर दंगा भड़का। दंगा भड़कते ही बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया। बीजेपी के नेता के खत लिखते ही तोड़फोड़ शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर भी सवाल उठे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को रोकने के आदेश दे दिए थे, उसके बावजूद भी बुलडोजर क्यों नहीं रुके? तोड़क कार्रवाई जारी क्यों रही? जहांगीरपुरी के बहाने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची ये लड़ाई दरअसल अधिकार और कानून का मामला है। नगर निगम और सिविक एजेंसीज ये कहती हैं कि वो कानून के तहत, उसी प्रक्रिया के तहत काम कर रही हैं, जबकि पीड़ित पक्षकारों का कहना है कि उनके बुनियादी अधिकारों का, जीवन के अधिकारों का, बने रहने के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि जिस तरह से उसके आदेशों की उपेक्षा की गई, दरकिनार किया गया, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये गंभीर मसला है और इसका असर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले पर भी दिखाई पड़ सकता है। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस और राजनीतिक दलों की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना था कि जंगल का कानून नहीं चल सकता। उनका विरोध तरीकों से है। शायद देश की सबसे बड़ी अदालत को इन दलीलों में दम दिखा और नए सिरे से बहस की जरूरत महसूस हुई। जहांगीरपुरी से चित्रा त्रिपाठी, अर्पिता आर्या, शुभांकर मिश्रा, सुशांत मेहरा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। बुलडोजर पर तो सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक लग गया, लेकिन जहांगीरपुरी पर सियासत बेलगाम हो चुकी है। मुद्दा अब सिर्फ दिल्ली का नहीं रहा। जहांगीरपुरी में अब बंगाल से लेकर यूपी तक के नेता कूद चुके हैं। पहले हिंसा पर सियासत हुई, फिर बुलडोजर एक्शन पर हंगामा मचा और अब पूरे देश की पॉलिटिक्स में जहांगीरपुरी को सियासी अखाड़े में तब्दील कर दिया है। जहांगीरपुरी में नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ। एजेंडे के हिसाब से सियासत हो रही है। दिल्ली हिंसा और फिर बुलडोजर एक्शन पर केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल खड़े हुए तो आज दिल्ली के सीएम बेंगलोर के कार्यक्रम में दंगों का जिक्र करके हमलावर हुए। हमें लफंगाई करनी नहीं आती, हमें दंगे करने नहीं आते। पूरे देश में दंगे हो रहे हैं। कौन करा रहा है ये दंगे? कौन सी पार्टी दंगे करा रही है? सारे जानते हैं कौन सी पार्टी दंगे करा रही है। हमें दंगे करने नहीं आते। ऐसे इस देश के लोग नहीं चाहते कि दंगे हो। इस देश के लोग शांति चाहते हैं। इस देश के लोग शांति से जीना चाहते हैं। अगर आपको दंगा ही चाहिए
तो उनको वोट दे देना। आपको स्कूल चाहिए, मेरे को वोट दे देना। अगर आपको गुंडागर्दी चाहिए, उनको वोट दे देना। अगर आपको अस्पताल चाहिए, केजरीवाल को वोट दे देना। इधर आम आदमी पार्टी का एक दल भी नफरती कीरों पे के मुंह पे तमाचा पड़े। कल तक सोशल मीडिया में एक्टिव कांग्रेस भी जागी और आज जहांगीरपुरी की गलियों में नजर आई। जिस तरह से कार्रवाई चल रही है तानाशाही तरीके से, ये मकान टूटा, ये अलॉटेड है, ये सरकारी पेपर है सन 77 के, इसके जवाब नहीं देगी भाजपा, इसका जवाब कमिश्नर नहीं देंगे। क्यों तोड़ा गया ये मकान इस गरीब आदमी का, गुप्ता जी का? क्यों तोड़ा गया उस गरीब का खोमचा जहां उसका घर चलता है? आज ये कानून को ताक पे रख करके, तमाम कायदे कानूनों को ताक पे रख के तानाशाही आदेश, गुप्ता का आदेश इतना बड़ा हो गया। कैसे हो गया? ये देश कानून से चलता है, भाजपा से नहीं चलता है। यही मांग लेकर डेलीगेशन आया था, यही मांग लेकर के उन लोगों से मिलना चाहते थे, हमें नहीं मिलने दिया जा रहा है। जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर ने पूरे देश की सियासत को गरमा दिया। ममता बनर्जी भी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। कल टीएमसी का एक दल जहांगीरपुरी जाएगा। बीजेपी ने पूरे मामले को रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों से जोड़ा है। ऐसे में टीएमसी नेताओं की दिल्ली रवानगी पर भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। वो तो आएंगे ही, वो तो इन सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की सरगना है। वो इनकी दीदी है, मास्टरमाइंड दीदी हैं। केजरीवाल की भी मास्टरमाइंड दीदी वही हैं और इसीलिए उन्हीं के सारे पर ये कर रहे हैं। तो ये सारे काम वो करेंगे। यूपी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बुलडोजर मुद्दे को उठाने वाले अखिलेश यादव अब जहांगीरपुरी के बुलडोजर को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भी जहांगीरपुरी का रुख कर रहा है। तो वहीं तेजस्वी यादव भी बुलडोजर एक्शन पर हमलावर नजर आ रहे हैं। धर्म के नाम पर जो है नफरत फैलाने की राजनीति जो परंपरागत रही है भाजपा और आरएसएस की, वही चला रहे ये लोग। भारत के अंदर कैसे चीन जो है 2 गांव बसा दिया, इस पे क्या कार्रवाई की जाती है? इस पे तो बयान देने से भी लोग भागते हैं। कल एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी भी जहांगीरपुरी पहुंचे थे। हालांकि पुलिस बल ने उन्हें परिवार वालों से मिलने नहीं दिया, जिसके बाद ओवैसी ने केजरीवाल और बीजेपी दोनों पर जमकर हमला बोला। 30% ऐसा इलाका दिल्ली में जहां पर अनऑथोराइज कॉलोनीज है, तोड़ देंगे आप? वोट लेते वक्त तो सबसे वोट ले लिए सरकारें, चाहे आप हो या बीजेपी हो। आज आप उनको तोड़ रहे हैं, पेट पे लात मार रहे हैं, बल्कि नहीं उनको खत्म कर रहे हैं आप इकोनॉमिकली। इससे बड़ा विजिलेंटी जस्टिस की मिसाल क्या हो सकती है? बीजेपी एक्शन पर कायम है। यूपी में बुलडोजर हिट होने के बाद अब वो बुलडोजर मॉडल के साथ बाकी राज्यों में उतरी है, जिसका कहना है कि ये बुलडोजर न रुका है न रुकेगा। बुलडोजर तो न रुका है न रुकेगा। बुलडोजर अपना काम कर रहा है। इलीगल इंक्रोचर्स को बुलडोजर अपने एक्शन से ठीक करेगा। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, इसलिए हम भी इंतजार कर रहे हैं और अपनी सारी बातें वहां देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कभी भी इलीगल इंक्रोचमेंट के पक्ष में तो खड़ा हो ही नहीं सकते। ये मामला जैसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अभी सारे कानूनी रूप से सारी बात साफ होने के बाद एक बार पूरे दिल्ली का ऑर्डर हो जाए तो एक अच्छे से सफाई हो जाए तो दिल्ली उससे एक अच्छी सुरक्षित हो जाएगी, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। इधर जहांगीरपुरी एक्शन को लेकर जामिया यूनिवर्सिटी में भी हलचल तेज है। यहां छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, बुलडोजर जहांगीरपुरी में चले, लेकिन गुस्सा जामिया तक भी पहुंचा हुआ है। जामिया में अलग अलग स्टूडेंट विंग के जो छात्र हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं और इनका आरोप है कि बुलडोजर के नाम पर जो मुसलमान हैं उन पर अत्याचार किया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट में जो पीएफआई की छात्र इकाई है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का भी बैनर आप देख पा रहे हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट की है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एक इस छात्र इकाई है, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई और आप देख पा रहे हैं कैंपस के अंदर ही तमाम जो छात्र हैं वो मौजूद हैं, कोई कैंपस के बाहर नहीं आ रहा है। बहरहाल अब बुलडोजर पर आर पार की जंग है।
बीजेपी की सियासत जहां बुलडोजर पर सवार है, तो विरोधियों ने इस बुलडोजर को रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो अजय माकन हो, चाहे वो यूसुफ खान हो, उनकी ओर से यहां दस्तक दी गई, तो उसके तुरंत बाद कई ऐसे विधायक आम आदमी पार्टी के भी पहुंचे, टीएमसी के लोग भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। कल हम सब ने देखा था असदुद्दीन ओवैसी यहां पर पहुंचे हुए थे शाम के 7:30 बजे के आसपास। कुल मिलाकर राजनीति भी जारी है और जहांगीरपुरी राष्ट्रीय राजनीति की एक ऐसे धुरी के तौर पर इस वक्त मौजूद है जिसको लेकर अलग अलग तरह की पॉलिटिक्स की जा रही है। दिल्ली से शुभंकर मिश्रा, मिलन शर्मा, अरविंद ओझा, राम किंकर सिंह, हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बुधवार को तकरीबन 3 घंटे में 9 बुलडोजरों ने जहांगीरपुरी में कहने को तो अतिक्रमण हटा दिया, लेकिन इस एक्शन में सैकड़ों सपने भी रौंद दिए गए। गणेश कुमार गुप्ता जैसे लोगों की रोजी रोटी के जरिए छीन लिए गए। गणेश गुप्ता की कहानी इसमें सबसे दर्दनाक है, क्योंकि उनकी दुकान न अतिक्रमण में थी और न ही अवैध थी। जमींदोज की गई दुकान को लेकर अब गुप्ता कानूनी जंग लड़ेंगे।